अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं कानपुर में हुई एक अनोखी शादी से। कानपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर एक पति ने खुद ही अपनी पत्नी को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी। इजाजत भी उस प्रेमी से शादी करने की दी गई जिससे पत्नी पहले से प्यार करती थी। लोग इसे फिल्म हम दिल दे चुके सनम की कहानी बता रहे हैं। यूपी के रहने वाले पंकज की 6 महीने पहले ही कोमल नाम की लड़की से शादी हुई थी, लेकिन शादी के फौरन बाद ही पत्नी ने बता दिया था कि वो किसी दूसरे शख्स को पसंद करती थी। अब ये जानकर पति ने अपनी पत्नी को आजाद कर दिया। पहले तलाक दिया गया और उसके बाद खुद ही अपने सामने पत्नी की प्रेमी संग शादी करवा दी गई। इस पूरी घटना के बारे में पत्नी कोमल कहती हैं कि मैंने अपने पति को शादी के कुछ दिन बाद ही बता दिया था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मेरे पति ने कहा था कि मैं जिसमें खुश हूँ वो ठीक है। ये दूसरी शादी मेरी किस्मत का ही खेल है। वही जिस प्रेमी से कोमल की शादी हुई है वो बताते हैं कि उन्होंने इस शादी के सपने देखना ही छोड़ दिया था। जब से कोमल की शादी हुई थी उन्हें सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन अब फिर उन्हें अपना प्यार मिला है। वो बेहद खुश हैं। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर बिहार के दरभंगा से है। 21वीं सदी के इस दौर में भी देश के कई हिस्सों में आज भी अंधविश्वास कायम है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान में, जहां एक हफ्ते पहले नाव हादसे में डूबे शख्स को जिंदा निकालने के लिए महिला तांत्रिक ने नदी किनारे खूब ड्रामा किया। नदी में डूबे व्यक्ति को जिंदा निकालने के लिए महिला लगातार पानी में गोते लगाती रही। नदी में डूबे व्यक्ति को जिंदा नदी से बाहर निकालने का दावा कर रही महिला तांत्रिक लगातार अपनी पूरी टीम के साथ कई घंटों तक किनारे पे ड्रामा करती रही। नदी किनारे पानी में डूबे व्यक्ति के परिजनों को स्नान कराकर और हाथ जोड़ बैठा दिया गया और फिर तांत्रिक के सहयोगी झाल मृदंग की धुन पर झूमते गाते रहे। महिला तांत्रिक ने पहले आत्मा के वहां मौजूद होने का ड्रामा किया, लेकिन जब नदी में डूबा व्यक्ति बाहर नहीं आया तो बाद में महिला तांत्रिक खुद नदी में पानी के गोते लगाने लगी। घंटों बाद भी जब वो जिंदा नहीं हुआ तो महिला तांत्रिक काफी लेट हो जाने का बहाना करके वहां से गायब हो गई। हैरानी की बात यह है कि हजारों लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तीसरी अनोखी खबर हरियाणा के हिसार से है। हिसार के खेड़ी जालब गांव के रहने वाले अजय गेल पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जबरा फैन हैं। MS धोनी से मिलने के लिए एक बार फिर 1436 किलोमीटर की यात्रा के लिए पैदल निकल चुके हैं। इससे पहले भी अजय गेल पैदल यात्रा करके रांची में MS धोनी के फार्म हाउस पर पहुंचे थे, लेकिन वहां धोनी नहीं मिले थे और वो नहीं मिल पाए। इस युवक में हिम्मत, जोश, जुनून और जज्बात है। अब की बार वो धोनी से मिलकर ही गांव लौटना चाहते हैं। अजय गिल ने बताया कि वो गरीब परिवार से हैं और उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और उनके पिता हेयर ड्रेसर का काम करते हैं। उनके पिता ने जाने से मना कर दिया, लेकिन अजय की इच्छा थी कि वो पैदल जाएंगे। आखिरकार उनकी जिद के सामने पिता को भी झुकना पड़ा। अजय गिल ने कहा कि उन्हें झारखंड पहुंचने में 25 से 30 दिन लग जाएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।